नमस्कार साथियों, हमारे चैनल कृष्णा एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं 10 जून 2025 की करंट अफेयर्स एमसीक्यू। सबसे पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत में 10 जून को किस महत्वपूर्ण राजनयिक व वित्तीय बैठक की अध्यक्षता की जाएगी? ऑप्शन ए नीति आयोग सामान्य बैठक, ऑप्शन बी एफएसडीसी की बैठक, इसका अध्यक्षता करेंगी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक और ऑप्शन डी आरबीआई एमपीसी की बैठक। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। बीएसडीसी की बैठक होगी और जिसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जी करेंगे। स्पष्टीकरण में देखेंगे, एफएसडीसी की बैठक वित्तीय स्थिरता की समीक्षा हेतु 10 जून को मुंबई में बुलाई गई है। प्रश्न दूसरा देखेंगे, 10 जून 2025 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कौन सा सुरक्षा संबंधित घटनाक्रम हुआ है? ऑप्शन ए नक्सलाइट विरोधी ऑपरेशन का सफल अंत, नक्सलवादी जो है उसके जो है चल रहा है। ऑप्शन बी एएसपी की हत्या आईईडी ब्लास्ट में, ऑप्शन सी पुलिस कर्मियों का सम्मान समारोह, ऑप्शन डी नया पुलिस थाने का उद्घाटन। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, एएसपी की हत्या आईईडी ब्लास्ट में। 9 जून की सुबह सुकमा में आईईडी ब्लास्ट में एक एएसपी की मृत्यु हो गई थी। उसी को लेके ये जो है न्यूज़ बनी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का अगला जनगणना कर्म मतलब कार्य कैसा होगा, ये बताना है। प्रश्न में पूछा है। ऑप्शन ए पहली बार पेपर आधारित होगा, ऑप्शन बी पहली बार डिजिटल एवं ओबीसी जाति आधारित डेटा कलेक्शन होगा, ऑप्शन सी केवल SC ST पर केंद्रित रहेगा, ऑप्शन डी 2025 तक पूरा हो जाएगा। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा आपका। देखेंगे पहली बार डिजिटल एवं ओबीसी जाति आधारित डेटा कलेक्शन किया जाएगा। स्पष्टीकरण में देखेंगे 2021 से विलंबित जनगणना 2027 तक पूरी होगी। इसमें डिजिटल प्रणाली और ओबीसी कैटेगरी शामिल होगी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न आपका चौथा देखेंगे, 10 जून को किस राजनेता द्वारा बहुतार्किक राजनयिक यात्रा फ्रांस की अधिसूचना दी गई है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री अमित शाह। इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर। स्पष्टीकरण में देखेंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस यात्रा पर जा रहे हैं जो रणनीतिक सहयोग पर केंद्रित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे पांचवा, भारत को 2026-28 के लिए यूएनओ में किस परिषद में चुना गया है? ऑप्शन ए सुरक्षा परिषद, बी मानवाधिकार परिषद, सी आर्थिक और सामाजिक परिषद, डी पर्यावरण कार्यक्रम समिति। इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, आर्थिक और सामाजिक परिषद। भारत को ECOSOC के लिए 2026-28 कार्यकाल हेतु चुना गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न सातवां देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर राजा सोहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण 10 जून को किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी बहराइच, डी गोरखपुर। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, बहराइच में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो है कल आज के दिन जो है बहराइच में दौरा है और इसी को लेके जो है ये प्रश्न बना है और इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, आठवां प्रश्न देखेंगे, किस राज्य सरकार ने 10 जून 2025 को राज्य में किसानों के लिए स्मार्ट कृषि योजना शुरू की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। व्याख्या में देखेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने 10 जून 2025 को स्मार्ट कृषि योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य किसानों को AI आधारित सिंचाई, सटीक उर्वरक उपयोग और बाजार डेटा उपलब्ध कराना है। इससे कृषि उत्पादक और किसानों की आय में वृद्धि की अपेक्षा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे नौवां, यूनिसेफ और
किस राज्य सरकार ने 10 जून को बाल पोषण और शिक्षा में सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए राजस्थान, बी असम, सी उड़ीसा, डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर डी सही हो जाता है, तेलंगाना। व्याख्या में देखेंगे, तेलंगाना सरकार और यूनिसेफ ने मिलकर 10 जून 2025 को एक समझौता किया जिसके तहत 2025 से 2030 तक बाल पोषण, शिक्षा और किशोर स्वास्थ्य पर संयुक्त रूप से काम किया जाएगा और यह MOU विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में लागू होगा। ध्यान रखिएगा, आदिवासी क्षेत्र के लिए लागू किया गया। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, डोप्ट जिसे आप DOPT ने जो निर्देश जारी किए हैं उसके अनुसार क्या जांच की जाएगी? ये DOPT से रिलेटिव प्रश्न बना है और उसमें क्या जांच करी जा रही है उससे रिलेटिव प्रश्न है। ऑप्शन ए IAS अधिकारियों की पॉलिसी मेकिंग, ऑप्शन बी रिजर्वेशन प्रमाण पत्रों में अनियमितताएं, ऑप्शन सी सरकारी गाड़ियों की खरीद में गड़बड़ी और ऑप्शन डी लोक सेवकों की IT रिटर्न त्रुटियां। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है, रिजर्वेशन प्रमाण पत्रों में अनियमितताएं जो होती हैं उसके लिए जो है ये डोप्ट जो है लेके आया, DOPT के निर्देश जारी हुए। व्याख्या में देखेंगे, DOPT ने निर्देश दिए हैं कि राज्यों को SC, ST, OBC, NCL, EWS, PWD श्रेणी में प्रमाण पत्रों की अनियमितताओं की जांच करनी है जो 2015 से 2023 में नागरिक सेवा अधिकारियों नियुक्त में उपयोग हुए थे। तो उसी को लेकर ये प्रश्न था। आपको हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो कैसी लगती है? अच्छी लगी है तो हमारे चैनल कृष्णा एजुकेशन ग्रुप को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद आज के लिए।